देखिए, सोयाबीन की जो हमारी फसल है, ये प्रमुख फसल है खरीफ सीजन की। इसमें प्रचुर मात्रा में आपका प्रोटीन होता है और तेल होता है। लगातार भारी वर्षा के कारण इसमें जल भराव की समस्या अधिकांश स्थानों में आ गई है। तो सबसे पहला काम तो हमको ये करना है कि अपने खेत से जल निकास की व्यवस्था करें, क्योंकि जल निकास की व्यवस्था अगर नहीं करेंगे तो इसमें जो नोड्यूल्स होते हैं, जो इसकी जड़ों में जो गांठें होती हैं, उन पर दुष्प्रभाव पड़ता है। इसकी ग्रोथ कमज़ोर हो जाती है और अंततः पौधा सूख जाता है। तो सबसे पहला काम तो किसान भाई ये करें कि जो हमारा सोयाबीन है उसमें जल निकास की व्यवस्था करें। दूसरा इसमें यह काम करना है, कहीं आपके अपने खेत में घूम करके देखेंगे, कहीं कहीं पर आपको यदि इस प्रकार की वैरायटी आपने लगा रखी है, जो आपके जो पौधे हैं उसमें पीली पीली पत्तियां आ गई हैं, धब्बेदार पत्तियां आ जाती हैं, ये एक मोज़ेक के कारण होता है। और यदि इसका नियंत्रण नहीं किया जाता तो इससे भी हमारी पैदावार के ऊपर काफ़ी दुष्प्रभाव पड़ने की संभावना रहती है। एक्चुअली ये एक सफ़ेद मक्खी होती है, उसके द्वारा फैलता है। वैसे तो इसका कोई निदान नहीं होता, बस खाली इसको निदान करने के लिए इसके दो ही हमें काम करने पड़ते हैं। एक तो ये है कि यदि वो ज़्यादा मात्रा में नहीं लगा है तो उन पौधों को उखाड़ करके कहीं जला देते हैं, क्योंकि ये वायरस के द्वारा फैलता है। और अगर इसको हम ये पौधे नहीं उखाड़े जाते हैं इसके, तो वायरस के द्वारा ये लगने वाला रोग है जो सफ़ेद मक्खी के द्वारा फैलता है और देखते ही देखते वो पूरे खेत को अपनी चपेट में ले लेता है। तो ऐसा करने से हमारे खेत की जो पैदावार है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। अब सवाल ये है कि हम इसको सफ़ेद मक्खी को हमें कैसे दूर करना है, कैसे मारना है। सफ़ेद मक्खी को मारने के लिए हमारे पास दवाइयाँ हैं, मेटासिस्टॉक्स। और यदि मेटासिस्टॉक्स अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है बाज़ार में, तो एक रोगर के नाम से दवाई आती है, उसका हम 1 मिलीलीटर दवाई को 1 लीटर पानी में घोल करके 400-500 लीटर पानी में उसका घोल बना लें और प्रति हेक्टेयर की दर से उसका हम छिड़काव करें। तो उससे हमारा जो ये मोज़ेक वायरस का जो बीमारी है, इसके ऊपर काफ़ी हद तक नियंत्रण हम इसको पा सकते हैं। दूसरा इसमें एक समस्या और है, जो आप देखते हैं कि खेत में अगर आप घूम कर देखें, और ख़ास तौर से ऐसे मौसम में जैसा कि आजकल चल रहा है, कभी धूप होती है, कभी बरसात होती है और ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, नमी ज़्यादा रहती है वातावरण में। तो उस दशा में क्या होता है कि हमारे खेत में जो सोयाबीन है, विशेष रूप से क्योंकि इसकी पत्तियां बड़ी फ्लैशी होती हैं, तो इसमें आपका जो है कि कैटरपिलर, जिसको हम कहते हैं रेंगने वाला कीड़ा, वो लग जाता है। उसकी पहचान ये है कि जब आप खेत में जा कर के देखेंगे तो उससे आपकी जो पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों का वो क्लोरोफिल जो हरे वाला भाग होता है उसको खा लेती हैं, और उसको खा करके सफ़ेद पत्तियों के जो जाली होती है उसको छोड़ देती हैं। तो सफ़ेद रंग की जो जाली सी खेत में आपको दिखाई पड़ती है, वो आपको पैचेज में दिखाई पड़ेंगी, क्योंकि जहाँ जहाँ भी कीड़ों का प्रभाव, ऐसे कीड़ों का प्रभाव दिखाई पड़ता है, क्योंकि ये रेंग करके एक पत्ती से दूसरी पत्ती पर, दूसरी पत्ती से तीसरी पत्ती पर, इस प्रकार से पहले पूरे पौधे को का जो क्लोरोफिल वाली भाग होता है पत्तियों का, उसे खा लेती हैं। उसके बाद उतर करके वो दूसरे पौधे के पास चले जाती हैं। और इनका सबसे बड़ा नुकसान इस बात का है कि इनका जो प्रजनन क्षमता है वो बहुत फास्ट होती है, बहुत तेज़ होती है। और अगर बरसात होती रहती है तब भी, और जैसे नमी आजकल बनी हुई है और थोड़ा सा टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है, तो इससे इनकी जनन क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है और देखते देखते पूरे खेत को अपनी चपेट में ले लेते हैं। तो इसको भी नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले तो हम ये काम करेंगे कि जो अगर कम मात्रा में हमारे खेत में लगा है, हम फ्रीक्वेंट अपने खेत की विजिट करें और उसमें देखें, यदि कुछ मात्रा में ही हमारे यहाँ कीड़े लगे हुए हैं तो उन जो पौधे हैं उनको उखाड़ दें, किसी पॉलीथीन में रख लें और उखाड़ करके गड्ढा खोद करके उनको दबा दें। यदि अधिकांश खेत में लगा हुआ है तो उसके लिए एंडोसल्फान एक दवाई है। एंडोसल्फान यदि अवेलेबल नहीं है मार्केट में तो उसके लिए फिर मोनोक्रोटोफास, 2 दवाइयाँ आप ध्यान रखेंगे, आपका एंडोसल्फान या मोनोक्रोटोफास। इसकी 1 लीटर मात्रा ले करके और 400-500 लीटर पानी में इसको घोल करके इसका छिड़काव करें। छिड़काव इस प्रकार से करेंगे कि इसकी जो पत्ती है उसकी ऊपरी सतह तो भीगी जाए, और फिर उसको नोजल को थोड़ा सा हम उल्टा करके, जिससे उसकी जो नीचे की सतह होती है पत्तियों की, जिसमें उसमें काले काले रंग के अंडे दिखाई पड़ते रहते हैं, जिससे उन तक भी हमारी दवाई पहुंच जाए।
तो उनको उन पौधों को विशेष रूप से हमें काफ़ी हद तक भिगोना है और भिगो करके जो उसमें नीचे गिर जाते हैं कुछ कीड़े, उनके ऊपर भी हम उसको स्प्रे को हम दवाई छिड़क सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उनको समूल हमको नष्ट कर देने की आवश्यकता पड़ती है, अन्यथा वो बढ़ते रहते हैं। तो और इसी में ही एक पत्ता लपेटक बीमारी जो कीड़ा है वो भी लग जाता है, उससे भी काफ़ी हद तक नुकसान होता है। उसका नियंत्रण भी इन दोनों दवाइयों के माध्यम से हो जाता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जल निकास की व्यवस्था करना है। दूसरा जो है आपका जो येलो मोज़ेक वायरस है, पीला धब्बा रोग, उसका नियंत्रण हमको करना है। और जो कैटरपिलर्स लगते हैं, रेंगने वाले कीड़े लगते हैं, उनका नियंत्रण हमको करना है। और वैरायटी के बारे में तो खैर इस समय नहीं बताने की आवश्यकता है, लेकिन फिर भी आजकल बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी हमारे पास आ गई हैं। ऐसी वैरायटी का चुनाव करें जिसमें ये जो आपका पीला धब्बा रोग जो है ये ना लगे, क्योंकि इसको लगने से खुद ही इसकी पैदावार काफ़ी कम हो जाती है। तो इस प्रकार से जो आजकल हमारा सोयाबीन है, यदि हम इस प्रकार से इसका बीमारी का और कीड़ों का नियंत्रण करेंगे तो काफ़ी हद तक इसमें आपका कंट्रोल हो जाता है।